गाइस, दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट वियर कंपनी जिसके जूते माइकल जॉर्डन से लेकर रोनाल्डो तक पहनते हैं। हमेशा कुछ न कुछ नया सोचने और करते रहने वाली ये कंपनी एक दिन में करीब 20 लाख प्रोडक्ट बेचती है और इस कंपनी के को फाउंडर है फिल नाइट और इस कंपनी का नाम है नाइकी। जी हाँ गाइस, और इस कंपनी की शुरुआत एक झूठ से हुई थी। जी हाँ गाइस, साल 1962 में फिल नाइट नाम के एक शख्स स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में MBA कर रहे थे। कॉलेज में प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उन्हें जूतों के बिजनेस में जाने का आइडिया आया। स्टैनफोर्ड से डिग्री मिलते ही वह अपने आइडिया को सच में बदलने के लिए निकल गए और फिर वह जापान के ओनित्सुका टाइगर स्टोर के मालिक से मिले और उन्होंने ओनित्सुका टाइगर के मालिक से मुलाकात में खुद को ब्लू रिबन स्पोर्ट का मालिक बताया और कहा कि अमेरिका में ओनित्सुका के जूते बेचना चाहता है। कुछ इस तरह से एक झूठ से फिल ने ओनित्सुका को प्रभावित किया। गाइस, नाइकी की स्थापना 1964 में हुई थी, लेकिन 1964 से 1978 तक इसको ब्लू रिबन स्पोर्ट के नाम से जाना जाता था। शुरुआती दिनों में ब्लू रिबन कंपनी ने सिर्फ जापानी कंपनी ओनित्सुका से करार करके सिर्फ उनके ही जूते बेचे अमेरिका में, और तब फिल की कंपनी कार की डिक्की में जूते रखकर बेचती थी। लेकिन 1964 में ब्लू रिबन कंपनी ने 1300 जोड़ी जापानी जूते बेचकर करीब $8,000 की कमाई की। इसके बाद 1965 तक नाइकी की सेल्स $20,000 तक पहुंच गई और इन्होंने अपना पहला स्टोर 1966 में कैलिफोर्निया में खोला। गाइस, ब्लू रिबन के जापानी जूतों की मांग अमेरिका में बढ़ने लगी, लेकिन इस बढ़ती मांग की वजह से ओनित्सुका जूते नहीं बेच पाई। फिल ने 1971 में ओनित्सुका से अनुबंध खत्म होने से पहले ही बिल बोअरमैन के साथ मिलकर ब्लू रिबन का नाम बदलकर नाइकी कंपनी शुरू कर दी थी। गाइस, 2021 में नाइकी लैंड के साथ नाइकी ने मेटावर्स में रखा था कदम। साल 2017 में ही नाइकी ने ट्रेडिशनल स्टोर्स के बजाय खुद को डिजिटल पुश करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से कोविड में भी कंपनी पर कोई खास असर नहीं पड़ा। गाइस, नाइकी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में दो चीजें आती है, इसके जूते और इसकी टैगलाइन जस्ट डू इट। जब वाइडेन कनेडी एंड एजेंसी ने कंपनी के लिए काम करना शुरू किया तो 1988 में उन्हीं लोगों ने जस्ट डू इट टैगलाइन दी। एंड एजेंसी के सह संस्थापक डैन वांडेन ने एक किलर के आखिरी शब्दों को लेट्स डू इट को बदलकर कंपनी की टैगलाइन को जस्ट डू इट कर दिया। गाइस, यह कंपनी अपने पुराने जूतों से स्पोर्ट ट्रैक बनाती है। जी हाँ गाइस, हर सेकंड 25 जोड़े जूते बेचने वाली नाइकी अपने पुराने जूतों को रिसाइकल करती है। 1990 से ही नाइकी ने अपने जूतों को रिसाइकल करना शुरू कर दिया था। इसी के तहत एथलेटिक्स के पुराने और खराब जूतों को रिसाइकल कर कंपनी प्लेग्राउंड और स्पोर्ट्स ट्रैक बनाती है। अब तक कंपनी करीब 130 मिलियन पाउंड यानी करीब 5 करोड़ किलो से भी ज्यादा स्नीकर्स मटेरियल को रिसाइकल कर चुकी है। जी हाँ गाइस, एक समय भी था जब नाइकी के सेल्स गिरने लगे थे। 1980 में नाइकी ने महसूस किया कि रनिंग शूज का बिजनेस धीमा पड़ रहा है, जबकि इससे कंपनी का 1/3 रेवेन्यू आ रहा था। इसके बाद कंपनी ने कैजुअल शूज का रुख किया। एक कदम उल्टा पड़ा। 1970 में फायदे में चल रही कंपनी 1985 में लगातार 2 तिमाही तक घाटे में रही। वित्तीय वर्ष 1987 में कंपनी की सेल्स $200 मिलियन तक गिर गई। 280 लोगों को निकालना पड़ा। अच्छा प्रोडक्ट, बढ़िया एंड कैंपेन के बावजूद सेल्स सपाट थी। ग्राहकों को समझने के लिए नाइकी की टीम ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। जिम और टेनिस कोर्ट में लोगों से बात की, इस बात को सुनिश्चित किया कि प्रोडक्ट उसी तरह काम करना चाहिए, फिर चाहे वह माइकल जॉर्डन के लिए हो या आम जनता के लिए। फिल कहते हैं कि ग्राहकों को समझना अच्छी मार्केटिंग का हिस्सा है। आपको ब्रांड समझने की भी जरूरत है। कैजुअल शूज से ही हमें यही सबक सीखा। गाइस, क्या आप भी नाइकी शूज पहनते हैं और आपको नाइकी शूज के बारे में सब जानकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एनके मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।